मैं डॉक्टर किशले, आई एम फ्रॉम पटना। आई प्रैक्टिस मेटाबॉलिक मेडिसिन, जिसको लाइफस्टाइल मेडिसिन भी बोलते हैं। और इस लाइफस्टाइल मेडिसिन में आपके डाइट पे मेनली काम होता है। मैं बेसिकली डाइट पे ज़्यादा काम करता हूँ। एक्सरसाइज के बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन एक्सरसाइज आपका ऑप्शनल होता है। प्राइमरीली मैं डाइट को बदलता हूँ अपने पेशेंट के, और उस जिस डाइट को मैं प्रमोट करता हूँ, जिस डाइट को मैं बताता हूँ अपने पेशेंट के लिए, उसको कार्निवोर डाइट बोलते हैं। और कार्निवोर डाइट का मतलब होता है कि आपका जो फूड होगा वो सारा एनिमल बेस्ड होगा। जैसे उसमें मीट आ जाता है, एग्स आ जाते हैं, तो ये सारे डाइट में होता है। और इवन डेयरी भी, जैसे दूध का कोई प्रोडक्ट है वो भी आप खा सकते हो। और बाकी प्लांट बेस्ड जितने फूड्स होते हैं उसको आपको कम से कम खाना है। इवन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसको कम से कम खाना है। और अनाज तो बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। क्योंकि ये जितनी बीमारियां हैं ना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गाउट, फैटी लिवर, पीसीओएस, ये सारा अनाज से ही आ रहा है। तो अनाज आपको नहीं खाना है, और इसको बंद करवाता हूं मैं अपने पेशेंट्स के लिए। और जो भी पेशेंट इस डाइट को फॉलो करता है, कार्निवोर डाइट को, इसको लो कार्ब कीटो डाइट के स्पेक्ट्रम में आता है ये डाइट, कार्निवोर डाइट, तो उन सारे लोगों की मेडिसिन बंद हो जाती है। और बंद नहीं भी होती है तो एटलीस्ट मेडिसिन कम तो हो ही जाती है सारे पेशेंट्स की। और पेशेंट्स काफी बेटर फील करते हैं, और उनको फर्दर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन फिर नहीं होता है फ्यूचर में। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये, बहुत बढ़िया डाइट है ये। मैं पर्सनली लास्ट 8 to 9 ईयर से कर रहा हूँ, और ये कार्निवोर डाइट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं। और लास्ट 8 9 ईयर से मैं अनाज नहीं खा रहा हूँ। मतलब फेस्टिवल में खाता हूँ, इस तरह ऐसा नहीं है कि छूता नहीं हूँ, ये सब नहीं बोलता हूँ मैं। क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल आएगा, आप खाओगे, थोड़ा स्वीट्स खाओगे, थोड़ा अनाज का कुछ बना हुआ पूरी खा लोगे, कभी कुछ खा लोगे। तो लेकिन डेली बेसिस पे मेरी डाइट में मीट होता है, मोस्टली मटन होता है, मटन का फैट होता है, और अंडे होते हैं। चिकन भी कभी कभी खा लेता हूँ, फिश भी कभी कभी खा लेता हूँ। सर आप बोले कि अनाज नहीं खाना है, अनाज में क्या है जो कि उसको शरीर को प्रॉब्लम करता है? देखिए, अनाज में सबसे ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इंसान को खाना नहीं होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है ब्लड में, और फिर इंसुलिन उसको कम करने में लग जाता है। और अल्टीमेटली आप डेली बेसिस पे इतना ज्यादा खाते हो कि फाइनली वो आपका इंसुलिन काम करना बंद करता है, और आपको डायबिटीज हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी ग्लूकोज बना रही है ऑलरेडी, आप क्यों बाहर से ले रहे हो इतना ज्यादा अमाउंट में? इसलिए डायबिटीज हो रहा है। आप जो भी फैट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, आपका ग्लूकोज उसी से आ जाता है बॉडी के अंदर, बन जाता है, बॉडी बना लेती है ग्लूकोज को। तो इसलिए आप बाहर से जब भी ग्लूकोज लोगे तो आपकी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा होगा, और अल्टीमेटली हर को डायबिटीज होगा। इसलिए आप देखिए, बहुत कॉमन हो गया है डायबिटीज, अब यंग यंग चिल्ड्रन में हो रहा है, एडल्ट्स में तो हो ही रहा है। अब 18 साल 20 साल वाले बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, टाइप 1 भी नहीं। तो इसलिए ये अनाज से दूर जाना बहुत जरूरी है। आप अनाज खाते हुए हेल्दी नहीं रह सकते हो। और इसलिए मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, मैं उनको क्लियरली बोल देता हूँ कि आप वेजिटेरियन रहोगे तो आप चले जाओ उन्हीं डॉक्टर्स के पास जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। क्योंकि मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, मैं डी प्रिस्क्राइब करता हूँ। आपको मेडिसिन कम करवानी है, बंद करवानी है, तो आप मेरे पास आइए, और उसके बाद मैं जो भी बोलूंगा आपको वही करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मीट खाना है, अंडे खाने हैं, नॉनवेज फूड लेना है आपको ज्यादा से ज्यादा, तो आपको वही करना पड़ेगा। क्योंकि बीमारी आपके पास है, आपको सोचना है, मेरी मेरी कोई उसमें मेरा कोई टेंशन नहीं है। आपको ठीक करना है आपको, और इसका इलाज यही होता है। देखिए, मुझे तो आज तक नहीं हुआ कॉन्स्टिपेशन, मुझे नहीं हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल वाला भी जो इशू है, कोलेस्ट्रॉल कम करने पे भी तो हार्ट डिजीज से आप बच नहीं पा रहे हो ना। जितने भी हार्ट डिजीज हो रहे हैं, क्या सबका बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल? नहीं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवा डॉक्टर दे रहा है, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है उनको। तो इसलिए प्रॉब्लम कहीं और है। वो सोचना होगा, लोगों को सोचना होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करके जो ये सोचते हैं कि हम हार्ट डिजीज से बच जाएंगे या हार्ट अटैक हमें नहीं होगा, ऐसा कहाँ हो रहा है? सबको तो हार्ट अटैक आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन स्टैटिन होता है, वो उसको लेते हुए हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के पीछे मत रहिए, आपका जो खाना है उसको खाइए, और कोलेस्ट्रॉल का नंबर को ट्रैक करते करते, वरना आपकी जान चली जाएगी। वो ज्यादा रहे कम रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, जान आपकी जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपका खाना है और अनाज है, वही प्रॉब्लम है। उसको बंद करना होगा आपको। ये जो आपको डाइट के बारे में बता रहे हो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे? ये कॉन्सेप्ट आया एक्चुअली, बाहर के कुछ जो डॉक्टर्स हैं, फॉरेनर्स, वो इस डाइट को कर रहे थे, और मैं भी इस लो कार्ब डाइट को ऑलरेडी कर रहा था, जिसमें मैं अनाज बंद कर दिया था मैंने। तो 2016 में मैंने इसको बंद कर दिया, अनाज को। और उस समय से मैं कर ही रहा था ऑलरेडी। फिर मुझे लगा कि यार, लो कार्ब डाइट तो चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो मैंने कम कर दिया अपने लिए, बट क्यों ना ज्यादा से ज्यादा एनिमल बेस्ड फूड खाया जाए। तो फिर वो मैंने ट्राई किया, और वो ट्राई किया तो और अच्छा हो गया, बेनिफिट और ज्यादा मिलने लगा मुझे। क्योंकि दिन में आप एक बार खाते हो, 2 बार खाते हो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती है। मैं पर्सनली सिर्फ एक बार खाता हूँ। तो क्योंकि मेरा प्रैक्टिस शुरू से रहा है एक्सरसाइज और डाइट को लेकर के,
तो मैं इंटरेस्टेड रहता था हमेशा। मेरा कभी ये इंटरेस्ट नहीं रहा कि मुझे जो पढ़ाया जा रहा है मैं बस वही प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मुझे जिससे बेनिफिट मिल रहा है मैं वो प्रैक्टिस करूंगा अल्टीमेटली, क्योंकि वही पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, मेरे पेशेंट्स को इम्प्रूव करेगा। मुझे पढ़ाया गया मेडिसिन लिखना, लेकिन मैं कर रहा हूँ मेडिसिन हटाने का काम। तो इसलिए आप जो पर्सनल लाइफ में जो आप करते हो और उससे आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप क्यों नहीं चाहोगे कि वो पब्लिक लेवल पे आए। और वो मेरा पर्सनल इसलिए इंटरेस्ट आ गया और फाइनली मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। आप जो बोले कि एक बार खाता हूँ, मतलब ये दोनों बार नहीं खाना है नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 बार आप नहीं खा सकते हो। मेरा हंगर लेवल कुछ ऐसा है कि मैं एक बार खा करके पूरे दिन फ्री रहता हूँ, और 22 घंटे का फास्टिंग मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि मैं हर नेक्स्ट डे खाता हूँ। तो ऑलमोस्ट आपका 1 से 1.5 घंटे का मेरा खाने का पीरियड होता है। अपना 1 मील जो लेता हूँ मैं, वो 1 से 1.5 घंटे में खाता हूँ मैं, और उसके बाद फिर खाता नहीं हूँ। तो गैप हमारा 2.5 घंटे, ये 22 घंटे का या 22.5 घंटे का बन जाता है ऑटोमेटिकली, जिसको हम सो कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। तो मुझे भूख नहीं लगती, मैं नहीं खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पर्पसफुली करता हूँ कि मुझे एक ही बार खाना है। तो भूख मुझे उतनी बार लगती, एक ही बार लगती है तो एक बार खाता हूँ। किसी को अगर ऐसा है कि भाई वो 2 बार खा करके रहेंगे, तो आप 2 बार खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आजकल बोला जाता है कि शाम से पहले खाना खा लो, उसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, अच्छी चीज है वो, शाम से पहले खा लेना चाहिए, बट खाना क्या होना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। आप ये सोच रहे हैं कि हम शाम से पहले खाएंगे और दिन में हम जो खाना चाहेंगे वो खा लेंगे, जैसे अनाज खा रहे हैं, शाम के बाद अनाज नहीं खाएंगे, शाम के पहले अनाज खाएंगे, वो गलत ही है ना। तो इसलिए टाइमिंग को आप सिर्फ चेंज करके, अगर आपका खाना नहीं बदला, टाइमिंग सिर्फ बदला है, तो उससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए टाइमिंग के साथ साथ आप खाने को भी बदलिए। आप जैसे बोले कि नॉनवेज खाना है, तो इसको स्पाइसी खाना है या कैसे खाना है? बॉयल? नॉर्मल इंडियन रेसिपी में जो भी करी आइटम हम बनाते हैं ना, उसमें खाना है। किसी को बॉयल खाने की जरूरत नहीं है। मसाला यूज कीजिए, आपको स्पाइसी पसंद है आप स्पाइसी खाइए, मसाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इन जनरल। आप किसी मसाले के लिए एलर्जिक हो तो अलग बात है, उस मसाले को आपको यूज नहीं करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को कोई एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं होता मसाले से। आप स्पाइसी खाना, आप स्पाइसी खाइए। आपको थोड़ा सा मीठापन चाहिए तो आप वैसा बना लीजिए अपने लिए, स्पाइस आप यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन तेल यूज नहीं करना है। जो ऑयल में हम बनाते हैं, बॉटल वाला ऑयल में, उसको यूज नहीं करना है कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए आप फैट को यूज कीजिए, जो मटन के साथ फैट आता है ना, उसी फैट में कुक करना होता है मटन को, वो बेस्ट होता है। और इवन आप चिकन भी खा रहे हो तो आप मटन फैट में ही चिकन को कुक करो। अच्छा। तो ये सर, ये कॉन्सेप्ट बस इंडिया में अभी नया आया है या बाहर कंट्री में? हाँ, अभी तो नया ही कहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत कम लोग कर रहे हैं इसको, और जान भी बहुत कम लोग रहे हैं। डॉक्टर्स को तो कोई आइडिया नहीं है, डॉक्टर्स को तो कुछ नहीं पता होता है हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो एक्चुअली नया है, बट डेफिनेटली ये स्प्रेड करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। डायबिटिक कैपिटल हो गए हैं हम, इंडिया जो है हमारा, मोटापा भी उसी तरह बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए लोगों को अब समझना होगा, और थोड़ा सा धर्म वगैरह को ध्यान में रखते हुए आप अगर ये सोचें कि भाई धर्म हमारा ये खाने को नहीं कहता, बस यही खाने को कहता है, तो आप बीमार रहेंगे। वो आपको मदद नहीं करने जा रहा है। तो आपकी चॉइस है, आपको जीना है या मरना है, बहुत सिंपल है ये। तो अब्रॉड में कैसे इसको इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब्रॉड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे रिलीजन वाला इशू नहीं है ना इतना। वहां पे कहाँ कोई, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सक्सेस है क्या? बहुत ज्यादा सक्सेस है, बहुत ज्यादा सक्सेस है। बहुत लोगों की मेडिसिन बंद हो रही है। अब तो लाखों में लोग हो गए हैं इस डाइट को करने वाले बाहर में। इंडिया में भी उतने नंबर्स में अब चाहिए, और करेंगे, यहाँ पे भी लोग करेंगे। बोलने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। कोई अगर बता भी रहा है तो हाफ हार्टेडली बता रहा है, बोल रहा है कि नहीं खाना है बट थोड़ा कम खाओ, इतना ज्यादा मत खाओ। वैसा नहीं चलेगा। खाना है तो बस यही खाना है, वरना खाना नहीं है। सर, ये डाइट को रिकमेंड करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए आपको कितना साल हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए इस डाइट को खुद के लिए। मैं 5 साल से ऐसे ही खा रहा हूँ। अनाज बंद किए हुए मुझे 9 ईयर्स हो गए, 9 साल। पहले आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए? एग्जैक्टली। मेरा भी वजन बढ़ रहा था, और मैं डॉक्टर होने के नाते मुझे लगा कि यार डॉक्टर तो हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, मोटापा मेरा बढ़ रहा है, तो कुछ करना चाहिए। एक्सरसाइज करते हुए वजन बढ़ रहा था मेरा। तो फिर मुझे लगा कि ओ, मैं जो ये 15 से 20 चपाती खाता हूँ एक बार में, वही रीजन है। तो उसको बंद किया मैंने और वजन मेरा घट गया। सर, आपसे कोई अगर कंसल्ट करना चाहे तो किससे क्या कॉन्टैक्ट करें? कॉन्टैक्ट नंबर देखिए, एक तो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उस पर पेशेंट डायरेक्टली जा सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस देखने के बाद वो कन्विंस होते हैं, तब जनरली आते हैं कंसल्टेशन लेने। क्योंकि मैं सिंपली माइक पे बोल दिया आप लोगों के सामने, बहुत लोगों को लगे ऐसे ही फेक है कोई। जब तक मुझे क्या बोलना है, मेरे पास क्या नॉलेज आप सुनोगे नहीं, तब तक इस चीज को एक्सेप्ट कैसे करोगे। इसलिए वो वीडियोस को सुनते हैं आराम से, और मेरा नंबर भी फ्लैश करता रहता है, और उस नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं।